बाकी वज़ीर अमीर मकाम, थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। सर, जहाँ पर पीटीआई जो है वो अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद बनाने की कोशिश में लगी हुई है, वहीं पर जमात इस्लामी ने भी अनाउंसमेंट कर दी है जी कि रमज़ान के बाद, ईद के बाद आपको सरप्राइज़ मिलेगा। गवर्नर केपी भी कह रहे हैं कि ईद के बाद सरप्राइज़ मिलेगा। आपका क्या मौक़िफ़ है? पीटीआई ने भी ऐलान किया है कि जी ईदी जो है वो आपको एक सरप्राइज़ की सूरत में मिलेगी रमज़ान के बाद, रमज़ान की रियायत दी हुई है, क्या कहेंगे? आपकी बातों को और उन दूसरों की बातों को सुना तो सियासत में ये है कि अपने आप को जिंदा रखने के लिए कोई बात कर लेनी चाहिए। इसी तरह के सियासी लोग किस तरह जिंदा रहते हैं और उनकी पार्टियां, तो इस कार्य की अपनी मजबूरी है। अगर ये बातें न करे तो लोगों को क्या कहेंगे। मगर मैं कहता हूँ कि अच्छी बात है। मेरा हाफिज साहब की भी इसका बड़ा एहतराम है मेरे दिल में, और उनके साथ पहले भी जो उसका पिंडी में धरना था, उसके साथ कई हम उस मुज़ाकराती टीम का हिस्सा भी रहा। तो बात असल ये है कि ये अच्छी बात है, हाफिज साहब की बात है, और हम सब की, हर एक पाकिस्तानी की हर एक की बात है कि तनख्वाहें बहुत ज्यादा हो, बिजली के बिल बहुत कम हो, गैस के कम हो, ये हो। मगर जो चीज आपके साथ हो कहाँ से निकलेगा, वो आप देखेंगे कि आपके साथ आपके रिसोर्सेज क्या है, आपके वसाइल क्या है। ये तो हम खुद हाफिज साहब कह रहे हैं कि हम आपके हवाले करते हैं, ये रिसोर्सेज है, आप बताओ इसको किस तरह तकसीम करेंगे। इस तरह दूसरों की ये तो आ रही की अपनी। मगर मैं कहता हूँ कि जो आवाम है वो ये फील कर रहे हैं कि जो अभी गवर्नमेंट चल रहा है शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप में और एलाइज सबको साथ लेकर, तो एक साल में जो कुछ हुआ है मैं कहूँगा वो मौजूदे से कम नहीं है। अच्छा। वही महंगाई की शरह 38% से आके 4% पर, वही जो शरह सूद 22 से आकर 12% पर, वही जो हमारे जितने एक्सपोर्ट है उसमें बेतहाशा इंक्रीज। अगर पीआईए की फ्लाइट्स को देखे, अगर वही गवादर को स्टार्ट करने का देखे, दूसरी चीजें जो एज ए होल हो रहे हैं, तो आम आदमी फील कर रहे हैं कि इससे बेहतर गवर्नेंस नहीं हो सकता है, इससे बेहतर आवाम को रिलीफ और नहीं हो सकता है। कि आपके साथ है कितनी, आपके किटी में कितनी अमाउंट है, आपके साथ क्या है, आपके क्या वसाइल है, क्या रिसोर्सेज है, वो लोग देख रहे हैं कि उससे बेहतर हो ही नहीं सकता। तो इसलिए मैं कहता हूँ आने वाली गर्मियां आप लोगों का टेस्ट केस होंगी, रमजान का महीना होगा, तलब बढ़ जाती है तो महंगाई हमारे यहाँ खुद भी हो जाती है। ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। जो ज्यादा से ज्यादा रिलीफ मिल सकते है, जब मुल्क का वही सरबराह चीफ एग्जीक्यूटिव खुद इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं प्राइम मिनिस्टर कि सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक लगा रहता है, हर एक से पूछता है, हर एक से जवाब मांगता है, हर चीज की खुद मॉनिटरिंग कर रही है। तो जितनी मैक्सिमम बेहतरी ला सकते हैं लाई है, और जितनी मैक्सिमम मजीद हो सकती है ला के रहेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, तो ये अभी आवाम रिलीफ, आवाम हमने भी देख लिया कि आवाम में भी वो चेंज आए, और दिन बाय दिन जहाँ हम जाते हैं तो उसमें काफी बहुत बड़ी चेंज। मैं भी अगर मुल्क से बाहर गया वही भी चेंज आई है, और यहाँ भी चेंज आई। केपी आपको सरप्राइज देने का कह रहे हैं ईद के बाद, तो कुछ गैस है, गैस वर्क है आपका कि सरप्राइज किस तरह का पीटीआई आपको देगी? केपी के वजीर आला फरमा रहे हैं जी। और आप प्रिपेयर्ड हैं उसके लिए? वजीर आला की बात है तो आप मेरी बात सुने, जब सवाल करते हैं तो फिर सुन भी लिया करें जी। वो केपी की वजीर आला की बात है इस तरह बन गई है। जो बच्चे अक्सर खेलते हैं ना, वो कहते हैं कि यार पक्की बात करो। गंडापुर साहब की बात है कि पक्की बात है, तो उसकी तो वही इस्लामाबाद को कब्जे करने वाले भी आवाम ने देख लिया है। उनकी आखिरी काल भी देखी है कि जो तो साबित हुई, मिसकाल साबित हुई। तो ये तो उनकी आज पहली बात नहीं, पहले से माजी में देखे हुए कि उन्होंने क्या क्या काल नहीं दिए कि आखिरी काल है, आएंगे नहीं जब तक उस मुजरिम को रिहा न करे, निकाल न दे, अपने साथ लेकर लाएंगे। तो ये बात है, कोई नई बातें तो है नहीं, इसमें कोई नई बात नहीं है। ये सिर्फ अपने आप को वही ऑक्सीजन देने के लिए, अपने लोगों को ऐसे बेचारों को मसरूफ रखने के लिए। मगर वही उनके वर्कर भी अभी रियलाइज कर रहे हैं कि किस मकसद के लिए हमें यूज कर रहे हैं, इससे मुल्क का क्या फायदा है, वो भी इस मुल्क का हिस्सा है। अगर कोई जिस पार्टी में भी है, ये मुल्क का हिस्सा है, तो उसको वाच कर रहे हैं, देख रहे हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कि मुल्क को इस वक्त सियासी नहीं इक्तिसादी लॉन्ग मार्च की जरूरत है। एक तरफ जमात इस्लामी बात कर रही है, दूसरी तरफ सरप्राइज की बात कर रहे हैं केपी के वजीर आला।
गवर्नर केपी कह रहे हैं कि हम 1 माह का टाइम दे रहे हैं वजीर आला केपी को, इस्लाह कर ले, नहीं तो हम धरना देंगे और दमादम मस्कल अंदर करेंगे, हम बताएंगे कि धरना होता क्या है। तो अगर धरना मुल्क के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, मुल्क की मैशियत के लिए भी ठीक नहीं है, तो फिर वो केपी में कैसे ठीक होगा? आप सपोर्ट करेंगे? वही जो जिस माहौल में आप हो ना, जो कोई बात करता है तो आप रिस्पॉन्ड भी फिर उसी तरह करेंगे। वो बात तो मैंने आपको बता दी प्रैक्टिकली कि वही बात जो दूसरा करता है तो आपके लोग भी आपसे तवक्को रख दे कि आप क्या बात करना चाहते हैं। तो वही उसने उस तनाजुर में कहा होगा, उसका वो बेहतर बता सकते हैं। मगर उसी में कि वही जो आप जो केपी में हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, तो वही तो अगर मरकज और केपी का मुआवजा करे, अगर मरकज और पंजाब का मुआवजा करे, तो जमीन आसमान का फर्क है कि वही क्या डिलीवर हो रहा है और किस तरह गवर्नर से और जो कुछ हो रहा है वो सारे अवाम के सामने है। तो इसी तनाजुर में उसने बात की होगी। उसका तो और कोई काम है नहीं, नाम तब्दील करना। ये कोई बात है कि अरबाब नियाज स्टेडियम के जमाने से वही स्टेडियम है, उसका नाम इमरान खान स्टेडियम रख दिया। इससे क्या चेंज आएगा और क्या तब्दीली आएगी? वही दूसरा कोई आएगा तो इस नाम को वापस कर देगा। वही नवाज शरीफ साहब ने इतनी मेहनत करके स्वास्थ्य में अस्पताल बनाई, किडनी अस्पताल, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए भी खुद आया और उसकी इब्तिदा के लिए भी वही खुद आया। उसमें इतनी दिलचस्पी ले ली, उसको कंप्लीट कर दिया, केपी के अवाम को एक तोहफा दिया। तो उसका ये बस चला जब पीटीआई वाले है तो उसका नाम तब्दील किया, वो नवाज शरीफ का नाम हटा दिया कि ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उसके साथ तो कोई काम है नहीं कि काम करे, डिलीवर करे, अवाम को दिखाए। सिर्फ ये है कि नाम चेंज करने पर अपना गुजारा कर रहे हैं। चलिए, अमीर मकाम साहब बहुत शुक्रिया। और अमीर मकाम साहब की बातों से लग रहा है कि गवर्नमेंट बिल्कुल ही सीरियस नहीं ले रही है जिस भी तरह की कहा जा रहा है रमज़ान के बाद वो तहरीक और ये तहरीक और ये सरप्राइज़। सो कह रहे हैं जी हम देखेंगे, ये सब बातें होती हैं।